मेरे सभी प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और मैं आपका अपना SM गौड़ हिंदी फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सूचना। आप सोचोगे सर सूचना में ऐसी क्या बात है? सूचना तो सूचना होती है, मैसेज होता है जो हम कन्वे करते हैं। देखो बेटा, हर जगह की सूचना एक नए तरीके से नए जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जाती है। यह सूचना लेखन ऐसा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। आपने कई बार अपने स्कूल के अंदर बोर्ड के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने इतने को विद्यालय में अवकाश रहेगा। यह सूचना लेखन है। इसी प्रकार कोई फंक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसके बारे में मैसेज जो जाता है वो कई बार हमारी क्लासों में तो जाता ही है, पर वहां पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ होता है। यही सूचना लेखन है। इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए मेरे साथ। सूचना का प्रयोग कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। शब्द कम और मैसेज पहुंच जाए, इसलिए सूचना का प्रयोग होता है। पत्र लिखने के लिए यह आवश्यक है, सूचना पत्र लिखने के लिए आवश्यक है कि सभी आवश्यक सूचनाएं एक ही बार में स्पष्ट हो जानी चाहिए। सूचना लेखक का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना होता है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे डिस्प्ले करना होता है। इसके द्वारा आयोजना की सूचना आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आयोजन की सूचना, जो हम आयोजन करने जा रहे हैं उसकी सूचना हम आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया अलग अलग स्तर के हिसाब से अलग अलग सूचनाएं हो सकती हैं। आम आदमी, जैसे मान लीजिए किसी गांव के अंदर कोई सूचना पहुंचानी है तो वो पंचायत के बाहर, मुख्यालय के बाहर चस्पा कर दी जाती है, चिपका दी जाती है। हम विद्यालय की बात करते हैं, वहां सूचना का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। सूचना लेखन के माध्यम से जनता में पुनः आवेदन किया जाता है। जनता से पुनः आवेदन किया जाता है। सूचना लिखने के लिए उपयुक्त स्थान क्या है, कहां लिखी जाती है? स्कूल अथवा कॉलेज के सूचना पट्ट पर। सूचना पट्ट जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर सूचनाएं लिखी जाती हैं। और लिखी नहीं जाती तो आजकल क्या किया जाता है, प्रिंटेड पेपर में निकालकर उसको पिनअप कर दिया जाता है। ठीक। शहर की आवासीय कॉलोनियों के सूचना पट्ट। शहर के अंदर जो कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों के अंदर भी सूचना पट्ट बने हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। उन बोर्ड पर कॉलोनी से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो वहां पर लिख दी जाती है, या फिर पेपर पर अगर होती है तो उसे वहां पर चिपका दिया जाता है। राइट। और कहां लगता है? कार्यालयों के सूचना पट्ट। जो ऑफिस वगैरह होते हैं उन ऑफिस के बाहर भी सूचना लगती है बोर्ड पर, दिनांक इतने से इतने तारीख तक कार्यालय बंद रहेगा, या फिर इस कार्य से संबंधित व्यक्ति इस समय से इस बजे तक, इतने बजे तक पहुंचे, इनका कार्य इतने से इतने बजे तक होगा। ये सारी सूचनाएं जो बाहर लगी रहती बेटा, यही सूचना कहलाती है। कारखानों के सूचना पट्ट। जो कारखाने होते हैं उन कारखानों में भी सूचना, जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, वहां वहां पर सूचनाएं लगी होती हैं। सूचना कई तरह की होती है। आपने कहीं दिखा होगा घर के बाहर नो पार्किंग, यहां कृपया यहां वाहन खड़ा ना करें, यह भी सूचना है। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, वो भी सूचना है। समझ में आई बात? सरकारी विभागों के सूचना पट्ट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके बाहर, जो ऑफिस के बाहर जो सूचनाएं लगी रहती हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के सूचना पट्ट। अब समाचार पत्र पत्रिकाओं के सूचना पट्ट, जो पेपर होते हैं पेपर के अंदर भी कटिंग उसके अंदर चिपकी रहती है, सूचनाएं लिखी रहती है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने से इतने बजे तक फला दिन उस मोहल्ले में चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, चेकअप करवा लें जाकर के। अपना आंख का चेकअप होना है, शरीर का चेकअप होना है। ये सारी चीजें जो
जाती है बेटा, ये सब सूचना कहलाती है। अब सूचनाएं कैसी कैसी होती हैं आपने जान लिया, आगे देख लीजिए। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से सूचना पत्र, वहां सूचना पत्र, वहां भी सूचना लगी रहती है। इतने से इतने बजे तक ये गाड़ियां जो इधर से उधर जाने वाली हैं उनकी सूचना वहां मिलेगी। सिनेमा घर, पीवीआर, माल के सूचना पत्र, कितने बजे माल आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। सिनेमा घर के बाहर भी सूचना लगेगी, स्वच्छ रखें, साफ रखें। शहर के रामलीला मैदान, प्रदर्शनी स्थल जो होते हैं वहां पर भी सूचना होती है। हमारे यहाँ पर दशहरा होता है, दशहरा भरता है, तो वहां पर भी जो कार्यालय होते हैं उनके बाहर सूचनाएं लगी रहती हैं। कई प्रकार के मैसेज जो होते हैं जो लोगों तक पहुंचाने होते हैं वो वहां पर लग जाते हैं। शहर के विभिन्न पार्कों में सूचना पत्र, अलग अलग जगह पर सूचना होती है। अब सूचना के लिए सबसे पहली चीज यह है कि आवश्यक बातें क्या है, हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखो, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलोनी का नाम सूचना लेखन में सबसे पहले प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले यहां जो हेडिंग डलेगा उस हेडिंग में उस स्कूल का नाम या कॉलोनी का नाम वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। सूचना देने के लिए शीर्षक का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी सूचना, क्या सूचना देना चाहते हैं आप, उसका हेडिंग होना चाहिए। सूचना शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सूचना से यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह सूचना किसी विशेष वर्ग के लिए है अथवा जनसामान्य के लिए। पर्टिकुलर आप किसके लिए, एक तो कॉमन सबके लिए, या फिर कोई एक समाज के एक पार्ट के लिए सूचना दे रहे हो। विद्यालय की सूचना है तो किस कक्षा के लिए है, यह सूचना क्लियर होना चाहिए। जब तक यह क्लियर नहीं होगी सूचना का उद्देश्य नहीं होगा। सूचना जारी करने की तिथि और बंद होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सूचना जारी करने की तिथि और बंद होने की तिथि, यह सूचना कितनी तारीख को जारी की गई, कितनी तारीख तक वैलिड है। कार्यक्रम के समय और मुख्य अतिथि का नाम स्पष्ट होना चाहिए सूचना में। अगर आप कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसके अंदर ये मैसेज कर रहे हैं बोर्ड पर, तो आपको स्पष्ट करना है समय क्या होगा, मुख्य अतिथि कौन होंगे। सूचना लिखने की भाषा औपचारिक तथा सूचना के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। देखो, नॉर्मल लैंग्वेज हो, समझ में आ जाए, और थोड़ा स्तर भी हो। सूचना लिखने वाले का नाम, पद तथा हस्ताक्षर होने चाहिए। सूचना लिखने वाले का नाम हो, पद हो और हस्ताक्षर, ये सारी चीजें वहां पर क्लियर होना चाहिए। सूचना में संदेह पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं लिखे जिनसे डाउट पैदा होता हो। सूचना संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और ध्यान आकर्षित करने वाली होना चाहिए। लगभग 30 शब्दों में सूचना होनी चाहिए। 30 शब्दों में, याद रखेंगे 30 शब्द का मतलब 3 लाइन हो गई। यस। अब देखो, हमने जो अभी हाल पढ़ा था वो ये था कि सबसे पहले तो जहां से लिखा जा रहा है वो होना चाहिए, उसके नीचे फिर यहां पर सूचना लिखी हुई होना चाहिए। फिर सूचना किससे रिलेटेड लिखी जा रही है, चिकित्सा जांच शिविर से रिलेटेड, वो लिखा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, हम 10th क्लास के हैं, 10th क्लास के अंदर ये टॉपिक आना है। प्रश्न क्या है, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद द्वारा नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये चिकित्सा शिविर का जांच जो होगी ये केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद के अंदर होगी। ठीक है, जांच कौन करेगा, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल, ये यहां के डॉक्टर आएंगे। एक प्राचार्य होने के कारण सभी अभिभावकों को छात्रों के द्वारा इसकी सूचना प्रदान कीजिए। देखो, आपको करना क्या है, ये आपने केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू गाजियाबाद के स्कूल के सूचना पट्ट पर यह सूचना लिखी जाएगी। सूचना पट्ट का मतलब बोर्ड पर। फिर सूचना लिख दी। फिर चिकित्सा जांच शिविर होगा। आप क्या कर रहे हैं, चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक यहां डाल दिया, ये डेट डाल दी आपने कि कौन सी डेट को किया जाएगा। ठीक है, इस तारीख को कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए सूचना है।
विद्यालय द्वारा कक्षा के 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन 15 जुलाई 2021 को 21 से 25 जुलाई 2021 तक किया जा रहा है। आयोजन में नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टर एवं दंत चिकित्सक उपस्थित रहेंगे। जांच के विवरण की प्रति अभिभावक को दी जाएगी। जो जांच होगी उसकी प्रति पेरेंट्स को दी जाएगी। अब भेजने वाले का नाम पता होना चाहिए। ये प्राचार्य आ गया, यहां प्राचार्य का नाम लिख दो, उसमें दिया हुआ नहीं है, आप अपना नाम लिख दो और नीचे प्राचार्य बन जाओ। XYZ ABCD कुछ भी नाम यहां पर होना चाहिए। आप इसको अच्छी तरह से समझो कि इसके अंदर है क्या, ये प्लेस कौन सा, जहां जो डिपार्टमेंट लिख रहा है उसका नाम, उसके बाद सूचना दे दोगे। फिर उस सूचना में किससे रिलेटेड सूचना दी जाएगी वो टॉपिक यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यह देखना है वो मैसेज क्या दिया जाना है। इस स्कूल के अंदर जांच शिविर का आयोजन किया जाना है, इसकी सूचना आप बच्चों को दे दो। ये स्कूल के बोर्ड पर लगा है। विद्यालय द्वारा, या फिर यहां लिख सकते हैं सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन दिनांक इतने से इतने तक किया जा रहा है। आयोजन में फला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आएंगे, जांच की जाएगी और उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो पेरेंट्स को दी जाएगी। ये सूचना आपने लगा दी। अब इससे होगा क्या, जो इंटरेस्टेड होंगे, इंटरेस्ट तो क्या वैसे तो कोई स्कूल में होता है तो कंपलसरी होता है, तो बच्चा उसके लिए अपने आप इंटरेस्ट दिखाएगा कि मुझे फिजिकली चेकअप करवाना है, राइट। तो ये आपका हमने पहली सूचना ले ली। दूसरी सूचना लीजिए आप। विवेकानंद स्कूल विवेक विहार की हिंदी विभाग की अध्यक्षा होने के कारण छात्र छात्राओं को कविता प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना दीजिए। सूचना पत्र के लिए शब्द सीमा लगभग 30 शब्द हैं, वही 3 लाइन। अब समझने वाली बात क्या है, विवेकानंद स्कूल विवेक विहार, ये तो आएगा यहां। कहां का है ये, दिल्ली का। ठीक है, अब इसमें अगर दिया हुआ नहीं है ना कहां का है, तो आप यहां पर बिहार या दिल्ली की जगह कुछ भी प्लेस लिख सकते हैं। अब क्या है, मैटर की अध्यक्षा होने के कारण, आप अध्यक्षा हैं ये हिंदी विभाग की, ठीक है। ये अध्यक्षा होने के कारण छात्र छात्राओं को कविता प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना दीजिए। आप कविता की प्रतियोगिता करवाने चाह रहे हैं, सूचना काय की सूचना है, कविता प्रतियोगिता, ये यहां नीचे भी आ सकती है, कविता प्रतियोगिता, इस सूचना के नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, यहां से अपन इसको हटा सकते हैं क्योंकि उसको नीचे ही लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कक्षा 10वीं से 12वीं तक। अब कविता प्रतियोगिता जो आप करवाओगे तो उसके अंदर ये देखना है कि कौन सी क्लास के बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए लिख दिया। अब सूचना लिखिए, विद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा सरस्वती सभागार में, सभागार मीटिंग जहां पर होती है, 27 फरवरी 2021 को कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 10 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं नामांकन के लिए हस्ताक्षरकर्ता से 20 फरवरी तक संपर्क करें। हस्ताक्षरकर्ता कौन, शीलू उपाध्याय अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग की। ये आप प्रश्न को समझेंगे, आप हिंदी विभाग की अध्यक्षा होने के कारण छात्र छात्राओं को कविता प्रतियोगिता के लिए आयोजन की सूचना दे रही हैं आप, तो हमें बनना है ये कौन है, अध्यक्ष, ये अध्यक्षा है। नाम नहीं दिया, नाम आपका लिख लीजिए, XYZ कुछ भी लिख लीजिए। उनकी तरफ से मैसेज जाएगा बच्चों के लिए कि दिनांक इतने तारीख को हम विद्यालय में कविता प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं और आपको करना क्या है, जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो इतनी तारीख तक अपने नामांकन अधो हस्ताक्षरकर्ता, नाम लिखने की जरूरत नहीं, हस्ताक्षरकर्ता यहां पर, तो उनको क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखा देंगे। ठीक है ना। तो बेटा आपने देखा, हमें सबसे पहले
क्या ढूंढना पड़ेगा? हम सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो सूचना है इसका विभाग कौन सा है। विभाग में क्या हो गया? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ठीक है। यहां पर 2021 करिए। उसके बाद यहां पर ये डेट आपको डालनी है। उसके बाद इस विभाग के नीचे लिखना है आपको सूचना। ये ऐसा का ऐसा ही लिखना है सूचना। सूचना के नीचे लिखना है विषय। विषय का मतलब विषय नहीं लिखना है, सीधा डायरेक्ट विषय लिखना है। किस विषय में ये मीटिंग होने जा रही है या किस विषय में ये सूचना लिखी जा रही है, उसके नीचे क्या होगा? इसके विषय के नीचे आपकी ये सूचना होगी, जो सूचना आप दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहां पर सूचना लिखने वाले का पद व नाम। पहले पद आएगा, पद का मतलब पोस्ट आएगी, फिर नीचे नाम आ जाएगा, या फिर नाम ऊपर और पद नीचे, है ना। नाम ऊपर आ जाएगा, पहले अपन नाम कर देंगे, यहां पर नाम आ जाएगा, नीचे पद लिख देंगे, पद का मतलब पोस्ट नीचे आ जाएगी। समझ में आई बात? और अच्छी तरह से समझते हैं। तीसरा देखिए, प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति गुप्ता, लवली पब्लिक स्कूल दिल्ली, यस, की ओर से, इनकी ओर से, तो ये यहां पर आ गया। शिक्षा सबका अधिकार योजना, शिक्षा सबका अधिकार, ये विषय बनेगा यहां। अंतर्गत निर्धन एवं अनाथ बच्चों के प्रवेश की सूचना की पर्याप्त जानकारी दीजिए। समझने की बात यह है, आप जो जानकारी देने वाले हैं वो टॉपिक क्या आएगा? शिक्षा सबका अधिकार। यहां से शिक्षा सबका अधिकार ये योजना है, इसके अंतर्गत निर्धन एवं अनाथ बच्चों के प्रवेश की सूचना पर्याप्त जानकारी आपको देनी है। आपको करना क्या है? यहां पर आपने स्कूल का नाम लिख दिया, प्रवेश सूचना, प्रवेश की सूचना दे रहे हैं आप एडमिशन की, 2021 की बात करेंगे। लवली पब्लिक स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धन एवं अनाथ बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 वर्ष से 12 वर्ष है, प्रवेश खुला है। छात्रों को पढ़ना, खाना, रहना, वेशभूषा, ड्रेस, यूनिफॉर्म, चिकित्सा आदि की व्यय भी निःशुल्क होगा। व्यय मींस खर्चा निःशुल्क होगा, फ्री होगा। सभी खर्चा विद्यालय द्वारा किया जाएगा। पूर्ण जानकारी के लिए हस्ताक्षरकर्ता से मिलें। हस्ताक्षरकर्ता ये ज्योति गुप्ता जो है प्राचार्य, ये श्रीमती प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति गुप्ता, यस, ये भेजने वाली है, तो यहां पर प्राचार्य नहीं प्रधानाचार्य लिख देंगे हम, और ज्योति गुप्ता यहां पर नाम आ जाएगा। ये मैसेज समझो, एड्रेस समझो, डेट आएगी, सूचना आएगी, ये चीजें दिमाग में फिट कर लो बेटा। तो ये पूरा चैप्टर जो था ये किससे रिलेटेड था? सूचना से रिलेटेड, ओके। और अब बात करेंगे पत्र लेखन की। पत्र तो सभी ने लिखे हैं, लेकिन जमाना बदल गया। पहले हम लोग पत्र लिखा करते थे, आप लोग नहीं लिखते, आप तो सिर्फ सूचनाएं लिखते हैं, आप तो सिर्फ मैसेज लिखते हैं। कहां लिखते हैं पता है? व्हाट्सएप पे लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन आता है, लेकिन बेटा जो स्कूलिंग पत्र हैं वो सिस्टम वहीं का वहीं है। पत्र दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जहां पर औपचारिकता होती है, सेवा में श्रीमान। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो घरेलू पत्र होते हैं। और यहां पर आपके जो पत्र हैं कोर्स में वो औपचारिक पत्र हैं, फॉर्मल पत्र हैं, लेटर हैं, जो पुलिस विभाग को, विद्यालय विभाग को, सफाई अभियान वालों को, पीएचडी को, विद्युत नगर निगम को, इनको लिखे जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला पत्र आपके लिए है वो है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कीजिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। स्थानांतरण प्रमाण पत्र देखो हिंदी में ट्रांसलेट किया ट्रांसफर सर्टिफिकेट को। इसी प्रकार से क्रिकेट है, क्रिकेट क्या कहते हैं क्रिकेट को? इंग्लिश में क्रिकेट, लकड़पट्टम, लकड़पट्टम, और गोलगट्टम दे धनादन प्रतियोगिता, हिंदी है भाई साहब।
लकड़पट्टम, लकड़पट्टम बैट, और गोलगट्टम गेंद, और देह धनादन प्रतियोगिता, हाँ क्रिकेट कहलाता है। उसी प्रकार से लोह पथगामिनी ट्रेन, लोह पथगामिनी लोह के पथ पर गमन करने वाली ट्रेन, और आवक जावक पथ प्रदर्शक प्रमाण पत्र टिकट, हाँ ये हिंदी है सर। तो आइए पत्र की बात करते हैं, और हमारे जो पत्र है वो है बेटा प्रार्थना पत्र, और प्रार्थना पत्र में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखना है। सबसे पहले कहां से लिख रहे हैं आप? एग्जाम हॉल से, क्योंकि यहां पर दिया नहीं है कि आप कहां से लिख रहे हैं। परीक्षा भवन अजमेर, ये लिखो ठीक, कोई बात नहीं है। यहां पर डेट आपको लिखनी है, एग्जाम की डेट यहां पर आएगी। सबसे पहले डेट आपको देखा, हम पहले डेट कहां लिखते थे पुराने सिस्टम में? यहां लिखते थे राइट हैंड साइड पर, लेकिन अब सब लेफ्ट हैंड साइड पर, नए जो परफॉर्म है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर चलेगा, ठीक है। दिनांक आ गया। अब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डायमंड पब्लिक स्कूल, स्कूल का पता आपको ढूंढना है, आपको लिखना है, अपना लिख देना। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि कोमा, मैंने इस वर्ष आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और मैं अभी 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अचानक ही मेरे पिताजी द्वारा यहाँ की नौकरी से त्याग पत्र देकर करनाल जाने के कारण मुझे भी करनाल जाकर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आप लिख सकते हैं मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, और मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो यहाँ से जयपुर हो गया है, और हमारा पूरा परिवार पिताजी के साथ जयपुर जा रहा है, इसलिए मुझे भी अब जयपुर में रह करके अपनी बाकी पढ़ाई पूर्ण करनी होगी, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। उसके आगे क्या है? अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, जिससे मेरी शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया हो। हाँ, आप उस टीसी में यह भी लिखें कि मैं खेल में और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इंटरेस्ट रखता हूं, यह मुझे यहाँ प्रवेश दिलाने में अतिरिक्त मदद करेगा, क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आपकी पहुंच बहुत जल्दी होती है, आपको फटाफट उसका रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये इसमें लिखवाया। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए और रोल नंबर लिख दीजिए। रोल नंबर याद है लिखिए, नहीं याद है मत लिखिए, लेकिन हम आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको रोल नंबर यहां लिखना चाहिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर वो उस पेपर के अंदर क्वेश्चन में अगर नाम देता है तो नाम लिखिएगा, नहीं देता है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य बस क्लास और रोल नंबर, आपके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डाल दीजिए। समझ में आई बात? और देखिए नेक्स्ट दिखाता हूं। अपने शहर के विद्युत विभाग के अधिकारी को विद्युत बिल ठीक कराने के लिए पत्र लिखिए। विद्युत बिल ठीक कराना है आपको और पत्र लिखना है। परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, कानपुर, ये लिखने की आपको वहां जरूरत नहीं है। दिनांक आप डाल देंगे। सेवा में एसडीओ अर्थात विद्युत वितरण विभाग के डायरेक्टर को आप लिखेंगे। वार्ड संख्या, ये क्षेत्र संख्या, क्योंकि कौन से वार्ड के लिख रहे हैं आप, वार्ड संख्या लिख देंगे और फिर नीचे स्थान लिखेंगे, कहां के बारे में आप लिख रहे हैं। अब बात यही है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो शायद हो सकता है आपको यहाँ पर जगह लिखने के लिए या तो वो एग्जाम उसमें देगा क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ऐसे सभी अगर अपनी जगह जगह लिख देंगे तो पता लग जाएगा पेपर कहाँ का है, कॉपी कहाँ की है। विषय है ये, एक्चुअली ये विषय है ना, यहां आना है। ये बिजली का बिल ठीक करवाने हेतु आपको बिजली का बिल ठीक करवाना है, इसलिए महोदय सविनय निवेदन है कि कोमा मेरे घर की बिजली की जुलाई अगस्त 2021 तक की मीटर रीडिंग दिखाई गई है, इतनी दिखाई गई है, जबकि आज के दिन तक हमारा मीटर इससे कम है, ये 8000 है, जबकि यहां पर 8979 दिखाई गई है।
इसका अर्थ है कि बिजली की रीडिंग लेने के संबंध में लापरवाही हुई है और किसी कर्मचारी ने बिना मीटर देखे ही अपने तरीके से विद्युत बिल संबंधी प्रपत्र तैयार कर दिया है या विद्युत बिल की रीडिंग नोट कर दी है। इससे पहले कभी भी हमारी बिजली का बिल इतना अधिक नहीं आया। इसके प्रमाण हेतु मैं 3 बिलों की छाया प्रतियां संलग्न कर रहा हूं। इसके पहले के 3 जो बिल हैं मैं आपको इस पत्र के साथ लगा रहा हूं। आप आए, उन पत्रों को देखें, पत्रों को देखने के बाद आए और उसकी जांच करें कि हमारा जो वास्तविक मीटर की रीडिंग है वो कितनी आ रही है। अतः आपसे अनुरोध है इस संबंध में शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाए ताकि मेरा बिल ठीक करके सही बिल भेजा जाए ताकि मैं उसे जमा करा सकूं। धन्यवाद। भवदीय प्रार्थी, आप अपना नाम लिखेंगे। राइट। तीसरा क्वेश्चन है, किसी प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाने के लिए व्यावसायिक पत्र लिखिए। आपको अलग अलग तरह के पत्र यहां पर दिखाए जा रहे हैं। आप केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली को पत्र लिख रहे हैं। दिनांक आपकी 20 अगस्त 21 हो गई। सेवा में प्रकाशक महोदय, अग्रदूत प्रकाशक हाउस, रेलवे रोड, नई दिल्ली। प्रकाशक महोदय, छापने वाला, आप यहां पर कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा साहित्य प्रकाशन, ये साहित्य प्रकाशन, रेलवे रोड, साहित्य प्रकाशन। यहां पर आप लिख सकते हैं आगे पुस्तक प्रकाशन, आप यहां पर कोई सा भी, पुस्तक प्रकाशन का मतलब पुस्तक प्रकाशित करने वाला, साहित्य प्रकाशन का मतलब साहित्य लिखने वाला, ये तो उसका नाम है। यस, पुस्तकें मंगवाने हैं तो महोदय मैं सर्वोच्च विद्यालय दिल्ली का, यहां पर कुछ दिया नहीं, या तो वो पेपर में देगा, बात वही है, या तो वो सारा देगा, आप कौन हैं, कहां से आपको पुस्तकें पत्र लिखना है, क्यों लिखना है, पुस्तकें मंगवानी तो कैसे मंगवानी है, वो सारी चीजें वो लिख कर देगा। मैं सर्वोदय विद्यालय दिल्ली का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूं। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है ये पुस्तकें शीघ्र ही बीपीपी द्वारा भेजने की कष्ट करें, कृपा करें। कृपया पुस्तकों का उचित मूल्य लगाकर ही बिल संलग्न करें। जो है वो बिल संलग्न करें। क्या करना है आपको, गोदान बुक का नाम लिख देंगे, 2 कॉपी चाहिए। पाठ्य पुस्तक स्पर्श जो आपकी है वो 2 चाहिए। पाठ्य पुस्तक संचयन 3 चाहिए। ये किताबें चाहिए आपको। ध्यान रहे कोई भी पुस्तक कटी फटी न हो, जिल्द अच्छे से चढ़ी हो। मैं आश्वासन देता हूं कि वीपीपी प्राप्त होते ही तुरंत उचित भुगतान कर दूंगा। जो भुगतान होगा वह जैसे ही पुस्तकें मुझे मिलेगी मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। धन्यवाद भवदीय, और आपने अपना नाम लिख दिया। ये पत्र का सिस्टम है। आपके मोहल्ले में बिजली प्राय रात्रि में कई घंटों के लिए चली जाती है और बिजली विभाग को आपको पत्र लिखना है। वही एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं, जयपुर से लिख रहे हैं, दिनांक लिख दी, सेवा में विद्युत अधिकारी, कुछ भी ध्यान नहीं हो, पद पोस्ट तो विद्युत अधिकारी को लिख दो। जलदाय विभाग लिखना है तो जलदाय विभाग अधिकारी लिख दो। विषय विद्युत कटौती के संदर्भ में। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बिजली संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले 4-5 महीनों से इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहुत खराब स्थिति में है। कोई समय निश्चित ही नहीं है कि बिजली की कटौती कब से कब तक की जाएगी और वह कब आएगी। बिजली जाती है तो घंटों तक नहीं आती। श्रीमान, मैं एक विद्यार्थी हूं, बोर्ड की परीक्षाएं निकट हैं। मेरे जैसे अन्य विद्यार्थी भी इस समस्या के तनाव की स्थिति में रहते हैं। इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है। गर्मी और मच्छरों का आतंक अलग से है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे अध्ययन एवं कैरियर पर इसका अत्यंत नकारात्मक असर पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। कृपया हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए मोहल्ले में नियमित बिजली आपूर्ति के लिए शीघ्रातिशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं। भवदीय। ऐसा ही पत्र आप लिख सकते हैं कि परीक्षा नजदीक आ रही है और लाउड स्पीकर्स का जो शोर है वो बहुत ज्यादा रहता है, इस कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसा ही पत्र वहां पर भी आएगा। देखा होगा ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी कपड़ों पे आए। ये सब क्या है, कहना ही लेना, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, हाँ, श्याम मनोहर गोड सी झकास। क्या है, बिकता है कौन, जो बोलता है। इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ साहब, ये है विज्ञापन।
और विशिष्ट ज्ञापन कहलाता है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब ज्ञापन, लेकिन कौन सा ज्ञापन? जो विशिष्ट तरीके से दिया जाए, जो विशेष तरीके से दिया जाए प्यारे बच्चों, वो कहलाता है विज्ञापन। तो आइए आज आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराता हूं जिसके नंबर मिलते हैं। आप कहोगे सर विज्ञापन देखने के नंबर? नहीं, देखने का नहीं, बनाने के नंबर मिलते हैं। तो आइए मेरे साथ और विज्ञापन पे करेंगे अपन बात। विज्ञापन बनेगा कैसे? कल्पना कीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी में बनता है झाड़ू। अब उस झाड़ू का विज्ञापन बनाइए आप। कोने कोने से निकाले कचरा, श्याम झाड़ू, और झाड़ू का चित्र, उसके ऑफर, चीजें उसके अंदर चिपकानी है। कैसे चिपकानी है देखिए। आप सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी चलाते हैं, आपको सुपरवाइजर गार्ड की आवश्यकता है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको क्या चाहिए बेटा? आपको एक गार्ड चाहिए, सिविल गार्ड की आवश्यकता है, आपको सुपरवाइज। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आवश्यकता, सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को आवश्यकता है सिविल गार्ड की। कहां से लिया? यहीं से उठाएंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको? यहां पर लिखेंगे, आप लिख सकते हैं आप योग्यता। योग्यता चाहिए 10वीं पास हो, ईमानदार और परिश्रमी हो, 10,000 रुपए तक मासिक वेतन आप देंगे, 6 महीने का एक्सपीरियंस उसे होना चाहिए, रहने की और भोजन की व्यवस्था आप करेंगे, उसकी आपके यहाँ रहेगा वो। हाईलाइट कर दिया आपने क्या कि देखो देखो सिलेक्शन जो होगा वो उसकी एबिलिटी और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगी। जब ये चीज पेपर में जाएगी एडवर्टाइजमेंट के रूप में, या छपेगी, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसको देखते ही बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगी। क्योंकि भैया हकीकत तो ये है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा बेरोजगारी है तो एप्लीकेशंस ज्यादा आएंगी, ज्यादा आएंगी तो हमको सिलेक्शन करने में सुविधा रहेगी। इसलिए हम दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। काय में जाएगा? अखबार में जाएगा, पेपर में जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा और फेसबुक पर जाएगा, और ये जाकर के छा जाएगा। फिर हम सिलेक्शन करने में इजी हो जाएगा। तो आइए देखिए इस एडवर्टाइजमेंट को। जी हाँ, मैं भी अपना एडवर्टाइजमेंट बेच रहा हूं आपके सामने। संपर्क करें 4/13 राजीव गांधी नगर, कोटा, राजस्थान। फोन नंबर 9414348119। इट्स नंबर इज माइन। यस, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने दिया है, और आपको भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, लेकिन परीक्षा को देखकर हमें वो तैयार करना है जिससे हमें नंबर मिल सके। राइट? ओहो हो, मोबाइल की दुनिया है, और मोबाइल की दुनिया में साथी हाथ मिलाना। अभी कोरोना है, हाथ नहीं मिलाना, लेकिन एकता का सूत्र जेड Z4 मोबाइल लेकर आए आपके लिए हम, शानदार जेनेक्स। और जेनेक्स की जगह पर यहां पर आप कर सकते हैं भैया एसएम गौर मोबाइल है आपके लिए, शानदार वाला। क्या करेंगे? फुल टच स्क्रीन मल्टीमीडिया मोबाइल आपको आपके लिए लेकर आया हूं। सिर्फ 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 16 GB एक्सटेंड मेमोरी। अब तो बढ़ गया है यार, अपन ऐसा करते हैं, ए भैया 265 GB कर देते हैं आज इसको अपन, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? ड्यूल सिम इंटरनेट के साथ उपलब्ध है आपके पास। मुख्य विशेषताएं क्या है? एंड्रॉयड मीनू है, एचडी कैमरा है, इंटरनेट उपलब्ध है, वीडियो प्लेयर है, लंबा बैटरी बैकअप है, 6 महीने की वारंटी है, और 265 GB एक्सपेंडेबल मेमोरी यहां पर उपलब्ध है भाई साहब। ये लीजिए आप टच मोबाइल, जो दिखाता है आपको अपना अक्ष, अपना चेहरा, और दिखाता है आपको सारी दुनिया से रूबरू करवाता है। ऐसा मोबाइल लेकर आया हूं आपके लिए। सच्ची एडवर्टाइजमेंट देखो, तुरंत मेरी दुकान पर आओ, नंबर आपके सामने है, और मेरी दुकान पर आकर के मोबाइल ले जाओ, पैसे लेके आना सब। मिस इंडिया सिम इंडिया प्रस्तुत करता है, मिस इंडिया नहीं, सिम इंडिया। सिम इंडिया प्रस्तुत करता है
अब देखो ये सब नाम क्या काल्पनिक है ना, अपन ने लिखे हैं। प्रस्तुत करते हैं क्या, जेन एक्स जेड फॉर, और ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए, आपको बनाना है, आपको बनाना सीख जाना है, क्योंकि बेटा इन चीजों को हम सीखेंगे नहीं तो फिर हमें नंबर मिलने वाले नहीं है। इसलिए नंबर की बात है, 5 नंबर केवल जुगाड़ लगाने के बेटा, और 5 नंबर का ये जुगाड़ दिमाग में बिठा लो कैसे बनाया जाता है, तो टकाटक 5 नंबर आपके पास में। इन ऐसे जो क्वेश्चंस हैं पीछे वाले, इनमें नंबर बहुत शानदार मिलते हैं, ध्यान रखो। और एक और एडवर्टाइजमेंट से आपकी मुलाकात करवा देता हूं भैया। ऐसे 14 नवंबर 21 से लेकर के 14 से 21 नवंबर 2021, 14 नवंबर से 21 नवंबर 2021 को पुस्तक मेला लगने वाला है। 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। कहां लगेगा, आकर्षण क्या क्या है मुख्य, बच्चों और बड़ों के लिए कम कीमत वाली आकर्षक पुस्तकें मिलेंगी यहाँ पर, साहित्य कार्यक्रम भी होंगे, संगोष्ठी एवं चर्चाएं भी होंगी, हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे। प्रवेश शुल्क मात्र 20 रुपए। भाई साहब 20 रुपए प्रवेश शुल्क रखा गया है, क्योंकि आप जाएंगे और पुस्तकें अगर नहीं खरीदेंगे, खर्चा कहाँ से निकाला जाएगा, टेक्निकल मैटर है भैया, खर्चा वहीं से निकलेगा। 20 रुपए से आप सभी जाएं, पुस्तकें खरीदें, वहां से अलग अलग प्रकार की अच्छी पुस्तकें मिलती है। मेगा मार्ट और मेगा जो मेला यहाँ पर लगता है, पत्रिकाकार भास्कर का जो लगता है मेला, वो पुस्तक मेला काफी अच्छा होता है। काफी ऐसी पुस्तकें जिनको अपन ढूंढना पड़ता है अपने अपने को, वो पुस्तकें वहां पर मिल जाती है। कहां पर लगेगा ये, दशहरा मैदान कोटा में लगेगा, हॉल संख्या 15 से 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में ये होगा पूरा का पूरा पुस्तक मेला। आपको सभी प्रकार की पुस्तकें वहां पर मिलेंगी, हर तरह की पुस्तकें वहां पर मिलेंगी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, धार्मिक पुस्तकें, सभी प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें, सभी प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल होंगी। भाई साहब एडवर्टाइजमेंट तो बनाइए आप, 5 नंबर आपके लिए हैं, और इसमें सटाक ऐसे नंबर जाना है, ऐसे घूम जाना है। किसको चाहिए, आपको चाहिए, कौन देगा, हम देंगे, बनाएंगे कौन, आप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले से तैयार रहना पड़ेगा। क्या कि किस प्रकार से सूचना बनती है और किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट तैयार होता है। मेरे अच्छे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नंबर आपको लाना है, लेकिन उसके लिए हम आपके पूर्ण रूप में साथ हैं, बिल्कुल हम आपके साथ लगे हुए हैं। लेकिन प्यारे अच्छे मेरे बहुत अच्छे बच्चों, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। क्रैश कोर्स से क्रैश कोर्स में हमने आपके लिए बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, 100+ देने का प्रयास किया है, और आप भी इतना ही प्रयास कीजिए। आप हमारे साथ जुड़िए और हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप संपर्क कीजिए। आज आपने 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं बेटा, पत्र भी आज हमने किया है, सूचना भी आज हमने की है, और विज्ञापन भी आज हमने कंप्लीट किया है। 5-5 नंबर के तीनों टॉपिक हैं। अगर थोड़ा सा समझदारी हमने रख ली तो 15 नंबर हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, कि काफी चीजें टेक्निक से आती हैं और हम लोग टेक्निक से इसको तैयार करते हैं। इनमें रटने जैसा कोई भी काम नहीं है। आपके पास जो पीछे सेक्शन डी में, इस बार तो सेक्शन बी में आ रहा है, ए और बी 2 सेक्शन होंगे। ए सेक्शन में आपको पता लग जाएगा, हाफ ईयरली में आपने दिया है, लग गया होगा कि ए सेक्शन में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और बी सेक्शन के अंदर टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे बल्कि सब्जेक्टिव होंगे, और उसी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। ये राइटिंग सेक्शन है, और राइटिंग सेक्शन में तो बहुत बढ़िया आपके लिए आ रहा है, अनुच्छेद 5 नंबर का, विज्ञापन 5 नंबर का, पत्र 5 नंबर का, सूचना 5 नंबर की, ये सारी चीजें 5-5 नंबर की आपको दी गई है। थोड़ा सा टेक्निक यूज कीजिए और 5-5 नंबर प्राप्त कर लीजिए। क्या करना होगा, हमें अपने जो ग्रामर के टॉपिक है उनको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, तब जा करके। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास में ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंदर अब हमारे पास जो टॉपिक बचेंगे वो अनसीन पैसेज बचा हुआ है, और एक और टॉपिक हमारे साथ जुड़ा है, लघु कथा।
मैं उस टॉपिक पर उसी समय बात करूंगा, लेकिन आगे थोड़ा ये बता दूं कि हमारे पास अनुच्छेद राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और लघु कथा बची हुई है। लघु कथा किस्से कहानियों की तरह है, उसके टॉपिक्स आपको दिए हुए होंगे। जैसे अपन ने क्लासों में, छोटी क्लासों में देखा था कि टॉपिक्स होते थे, उन टॉपिक्स को मिला मिला कर एक कहानी बना दिया करते थे। उसी प्रकार की कहानी बनाने को हमें मिलेगी। और अच्छी बात, ये सारे टॉपिक्स जो हैं 5-5 नंबर के, 25 नंबर की जो रचना है, वो रचना 5-5 नंबर की है। और वो 5-5 नंबर आपके लिए बिल्कुल तैयार रखें। बस आपको करना क्या है, सावधानी से उन्हें एडजस्ट करना है, समझना है। जैसा कि मैंने कहा आपसे, रटने का तो वहां कोई मैटर ही नहीं है, वहां तो सब टेक्निक का मैटर है। आपके दिमाग में एक बार बैठ जाना चाहिए कि ये चीज हमें कैसे बनानी है, फिर तो आप नंबर ले जाएंगे। ओके, तो आज आपने अच्छी तरह से समझ लिया। मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई हो, और नहीं आई अगर हो तो फिर आप बाकायदा कॉल करके और आराम से बात कर सकते हैं। आपके सारे एडवर्टाइजमेंट में, लगभग सारे एडवर्टाइजमेंट में आपको मेरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं इस समय दुकानदार जो बन गया हूं। आप हर समय में हर जगह पर मेरा नंबर ले लेंगे, देख लीजिए आप हर जगह आपको नंबर मिलेंगे। साहब, हम जो दुकानदार हैं आपके लिए ये माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं कर दूं अपनी बात, मन की बात जो होगी आपके साथ, और होगी मुलाकात। लेकिन उसके पहले कुछ तो बनता है। क्या बनता है? आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट करें। पॉजिटिव कोरोना नहीं बढ़ाता, पॉजिटिविटी इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो आप अपने एसएम गोल्ड को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली बात लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।